हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तुमुल कुलाहल कलह में इसका हम लोग संपूर्ण हिंदी अर्थ समझने वाले हैं। इसलिए सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो में अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आप लोग को इस पार्ट का संपूर्ण हिंदी अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर आप लोगों को अर्थ समझ में आ जाता है तो आप लोग का सब्जेक्टिव जो है बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीका से आप लोग को मतलब कि लिखा जाता है। ठीक है, और इसका जो अगर आप लोग हिंदी अर्थ भी समझ लेते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव जो अंदर से आएगा, ठीक है, तो वो भी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, तुमुल कुलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तो मैं आप लोग को बता दूं पहले ही कि इस वाले चैप्टर में, इस वाले कविता में श्रद्धा, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ कि श्रद्धा और मनु के बीच की बात को यहाँ पर बताया गया है। श्रद्धा और मनु के बीच के बात को बताया गया है। श्रद्धा जो है, ठीक, श्रद्धा जो है हम लोग का यहाँ पर मनु से क्या कहती है वो बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रद्धा जो है मतलब कि मनु को कैसे भी हालत में हो, मनु वो श्रद्धा जो है इनके पास हमेशा रहने की बात कहती है। तो चलिए हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, तुमुल कुलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। हे मन, अगर तुमको तुमुल कुलाहल, अगर बहुत ही ज्यादा निराशा, देखिए यहाँ पर कैसा भी आपके पास कलह हो, ठीक, मैं हृदय की बात रे मन, अगर तुम्हारे पास कैसे भी कलह हो, घोर झगड़ा हो रहा हो, फिर भी मैं तुम्हारे पास हृदय की बात रे मन, मैं जो हूँ तुम्हारे हृदय की बात हूँ। अगर तुम अपने हृदय से उस बात को सोचोगे, समझोगे तो मैं वही हूँ, मैं हृदय की बात हूँ। क्या कितना ही अच्छा बात में यहाँ पर बोली है, श्रद्धा बोलती है। देखिए अगला में क्या बोल रहा है हम लोग का, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलाई की बात रे मन। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लिखा हुआ है, विकल होकर मतलब व्याकुल होकर के नित्य चंचल खोजती, जब जो तुम्हारा हमेशा चंचल मन रहता है, थक करके, चेतना थक सी रही थक करके यदि तुम्हारे नींद के पल खोजेगी, कौन खोजेगी, आपका जो है मन जो है, अगर तो चेतना सा थक जा करके नींद के पल खोजेगी तो मैं मलय की बात रे मन। तो श्रद्धा बोलती है कि मैं जो हूँ मलय पर्वत, मैं मलय पर्वत का वातावरण जो कितना शुद्ध होता है मलय पर्वत का, मैं वो वातावरण बन करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यदि तुम जो है व्याकुल होकर के थक जाने पर नींद के पल खोजोगे तो मैं तुम्हारे पास मलय पर्वत की वातावरण बन करके आ जाऊंगी। मतलब कि यहाँ पर जो श्रद्धा है, मनु के पास कैसी भी स्थिति हो वहां पर आने की बात की जा रही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो श्रद्धा है हमेशा क्या है, वहां पर मनु के पास है। तो यहाँ पर देखते हैं, चीर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर बन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित परात्र मन। कितना अच्छा सा भाव में लिखा है कि नहीं, चीर विषाद विलीन मन की। देखिए चीर विषाद का मतलब हुआ घोर निराशा। क्या हुआ, घोर निराशा, विलीन मन की, अगर तुम्हारा जो मन है क्या हो गया है, मलिन हो गया है, तुम्हारा मन जो है कुछ उल्टा सीधा सोच रहा है। इस व्यथा में तिमिर बन की, इतने जो इस दुनिया में अंधकार बन के, जो आपके दुनिया में, आपके जिंदगी में अंधकार भरा हुआ है, तो मैं उसी उषा की ज्योति रेखा, मैं जो हूँ उषा काल का, मैंने बताया था कि उषा काल होता है सूर्योदय से पहले का दृश्य, और सूर्योदय का पहले का दृश्य इतना मनमोहक होता है, इतना मनमोहक होता है, इतना सुंदर होता है कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि सुंदर होता है, उसको कहने में नहीं बनता है, इतना सुंदर होता है। तो यहाँ पर जो बोल रही है श्रद्धा, यदि तुमको घोर निराशा घेरा हुआ है, तुम्हारा मन जो है विचलित हो गया है और तुम्हारा जो है जीवन अंधकार में डूब गया हो, तो मैं वहां पर बोल रहा है क्या, श्रद्धा बोलती है कि मैं वहां पर उषा की ज्योति रेखा बन करके कुसुम, और जो उषा काल में जो सुबह के समय में पुष्प विकसित होता है, मैं उस प्रातः बन करके, मैं वह सुबह बन करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हे मन, अगर तुम मतलब कि घोर निराशा में भी घिर जाए, अगर तुम्हारे पास जो है अंधकार दिखे, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। क्या बनकर के आने की बात कर रही है श्रद्धा, कुसुम विकसित, मतलब कि मैं उषा की ज्योति रेखा बन करके, या फिर कुसुम जो विकसित हो गया है फूल, मैं वह सुबह बन करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। देखिए यहाँ पर, जहां मरु ज्वाला धधकती चातक की कन को तरसती। देखिए कन का अर्थ होता है पानी की बूंद। आप लोग सभी याद करेंगे क्या, पानी की बूंद होता है, क्या होता है, पानी की बूंद मतलब कि पानी। चातकी जो पक्षी है, चातकी, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, जहां मरु ज्वाला धधकती, जहां पर मरु मतलब धरती, ज्वाला मतलब अग्नि, धधकती मतलब धक रही हो, जहां पर जिस धरती पर ज्वाला धधक रही हो, मतलब कि पानी की कमी हो, चातकी कन को तरसती, चातकी जो पंछी है, पंछी, ठीक है, वो क्या किसको तरस रही है, पानी के लिए तरस रही है, ठीक है, वो किसके लिए तरस रही है, पानी के लिए तरस रही है। तो उन्हीं, देखिए यहाँ पर, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, मैं उस जीवन घाटी की सरस बरसात बन करके आ जाऊंगी। हे मन, अगर कोई भी जो भूमि है ज्वाला से धधक रहा है, चातकी जो है कन से मतलब पानी की बूंद से तरस रही है, तो मैं उस जीवन घाटियों की सरस बरसात बन करके उनके पास आ जाऊंगी। यहाँ पर श्रद्धा जो है मनु के पास किसी भी हालत में आने की बात बोल रही है। पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व बन की मैं कुसुम ऋतु रात्रि मन। देखिए यहाँ पर कितना भाव, करुण भाव में लिखी है श्रद्धा बोलती है क्या, पवन की प्राचीर, पवन मतलब हवा, प्राचीर की मतलब दीवार। यदि तुम्हारा जीवन पवन की दीवार में, हवा की दीवार में जला जीवन जा रहा झुक, और तुम्हारा जीवन जो है जल करके झुक गया हो, तो इस झुलसते विश्व बन की, इस झुलसते क्या लिखा है यहाँ पर, विश्व बन की मैं कुसुम ऋतु रात्रि मन, मैं जो हूँ कुसुम ऋतु रात बन करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है। श्रद्धा
बोलती है कि मैं जो हूँ हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कितना अच्छा भाव में लिखा है। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, चीर निराशा निर्धर से, चीर निराशा घोर निराशा, चीर निराशा का अर्थ हुआ घोर निराशा, निर्धर से प्रतिछायित, निर्धर से मतलब कि अगर यदि तुमको घोर निराशा घेरे हुआ है, मतलब कि घोर निराशा के प्रतिछायित मैंने जो है बादल क्या है छाए हुए हैं अश्रु सर के, और तुम्हारे आंसुओं के तालाब हो, अगर तुम्हारे पास आंसुओं के तालाब आ गया है, मतलब कि आंसू से तालाब भर गया हो, मधुप मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मधुप का हो गया भंवरा, मधुप क्या होता है क्या भंवरा होता है, मुखर मतलब गुंजना। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, मधुप का हो गया भंवरा, मधु मुखर का हो गया गुंजना। यदि मैं सजल, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन, तो मैं जलजात का अर्थ होता है, सभी लोग याद रख कर लीजिएगा क्या कमल होता है। तो जहां पर भंवरे भंवरे गुंज रहे होते हैं, जहां पर भंवरे गुंज रहे होते हैं, मैं उस तालाब का जो कमल, जिस कमल पर भंवरे गुंज रहे होते हैं, क्या कर रहे हैं बोल रहे होते हैं, तो मैं जो हूँ, अगर तुम्हारे जीवन में घोर निराशा है, ठीक है, अंधकार के छाए जो है बादल छाए हुए हैं, तुम्हारा जो है आंसू का तालाब भर चुका है, तो मैं उससे क्या करूंगा, मैं जो हूँ कमल, जिस कमल पर भंवरे गुंज रहे होते हैं, मैं वो कमल बन करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। क्या बन कर आने की बात कर रही है श्रद्धा, कमल बन करके आने की बात करिए मनु के पास। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को मतलब कि बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग को और समझ में आ गया होगा तभी आप लोग को मतलब कि सब्जेक्टिव अच्छे से लिखा पाएगा। तो चलिए अगले बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।